नमस्ते। नवरात्रि का त्योहार अभी आ रहा है। नवरात्रि एक उत्सव क्या है और लोगों का प्रश्न था कि आप उस पे ऊपर थोड़ा बताइए। तो आज हम जैसे आयुर्वेद की तो बात करते हैं, आज थोड़ा उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का प्रयत्न करेंगे, ग्रंथों के अनुसार उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। तो नवरात्रि भारतीय संस्कृति में त्योहार दिन में आते हैं ज्यादातर। जैसे जैसे संक्रांति है, उत्तरायण जिसको कहते हैं, जैसे अलग 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 त्योहार हम मनाते हैं। तो वो सारे दिन के त्योहार होते हैं, कोई कोई रात्रि के त्योहार होते हैं। जैसे शरद पूर्णिमा रात्रि का त्योहार है, इसी तरह से नवरात्रि भी रात्रि का त्योहार है। जैसे होली वो रात्रि में मनाई जाती है, लेकिन दूसरे दिन जो होता है वो फिर दिन का हो जाता है। रामनवमी दिन में मनाई जाती है। उस तरह से अलग अलग त्योहार है। तो उसमें नवरात्रि का महत्व रात्रि का है। रात्रि ये शब्द जुड़ा है उत्सव के नाम के सहित, नवरात्र। और ये सबसे बड़ा त्योहार है। नहीं तो आप देखते हैं कि कोई भी उत्सव आया तो एक दिन का होता है, कोई भी त्योहार आया तो एक दिन का। जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, जैसे दीपावली, ये सारे ऐसे त्योहार है जो एक एक दो दो तीन तीन दिन के होते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन नवरात्रि सबसे बड़ा त्योहार है भारतीय संस्कृति का, तो उसका महत्व भी सबसे ज्यादा है। तो नवरात्र तक उसका नाम ही नवरात्र है, अर्थात तो 9 दिन का एक समूह है, उत्सवों का समूह है। केवल एक उत्सव नहीं है, अपितु उत्सवों का समूह है। हर एक दिन एक उत्सव तुल्य है उसका। और वो बहुत ही सोच समझकर उसका समय निर्धारित किया गया है। नहीं बहुत ठंड है, नहीं बहुत गर्मी है, नहीं बारिश है। ऐसी ऋतु संधि के समय पर, या तो शरद ऋतु के अंत समय में यह त्योहार आता है। अब ये नौ दिन शक्ति उपासना के लिए बहुत ही उत्कृष्ट है। शक्ति उपासना बहुत जरूरी है, क्योंकि शक्ति बिना शुद्धि की कीमत नहीं होती है। दो होती है, एक तो शक्ति होती है और एक शुद्धि होती है। भारतीय संस्कृति हमेशा दोनों की उपासना करने को कहते हैं। शुद्धि पूर्वक की शक्ति ही हमारा विकास कर सकती है। लेकिन केवल शुद्धि पवित्रता रखे और शक्ति न रखे तो वो पवित्रता सुरक्षित नहीं रह पाती है। ऐसा हमने हजारों सालों में देखा है। इसलिए एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है आज मुझे। शंकराचार्य जी के विषय में ये किंवदंती है, कहीं कहीं ग्रंथों में भी इसके बारे में आया है कि वो खूब ही वेदांत का, ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, ब्रह्म की उपासना कर रहे थे और ब्रह्म के अतिरिक्त जगत का खंडन कर रहे थे। तो शक्ति भी अतिरिक्त ही है ब्रह्म से, तो उसका भी खंडन कर रहे थे। ऐसा हुआ कि वो बहुत दिनों तक, जब उसको कुछ भोजन नहीं मिला, उनको कुछ तपश्चर्या में या कहीं गए थे, तो एक दिन लड़खड़ा गए और गिर गए। तब वो कोई एक शक्ति है, वो उसके सामने प्रत्यक्ष हुई और उन्होंने कुछ भोजन पानी दिया, तो उनमें चैतन्य का संचार हुआ। तो उन्होंने बताया कि क्या मांगो आप, या क्या मैं दे सकता हूं। तो बताइए, उन्होंने बताया कि देना कुछ नहीं है, आप मुझसे ले सकते हो। तो बोले कि तो फिर क्या ले सकते हैं। तो बोले बोध। बोध तो है ही, मैं ब्रह्म की बात करता हूं। तो बोले कि वो एकांगी है। जब तक तुम शक्ति को नहीं जोड़ोगे तब तक, ये देखो आप ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, लेकिन भूख से या प्यास से आप क्या हो रहे थे, प्रतिकूलता। क्योंकि वो स्थिति है कि शरीर अपना काम करता है तो शरीर को भी संभालना है और शक्ति को भी संभालना है। तो उपदेश दिया कि शक्ति भी आवश्यक है। इसलिए शंकराचार्य जी ने बाद में शक्ति की उपासना की। ऐसी किंवदंती परंपरा में है, हमारे गुरुजी भी बताते थे। उसके बाद उन्होंने देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र लिखा। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वानं ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। तो इस तरह से वो एक माता के सामने एक भगवत शक्ति को वो मातृ स्वरूप मानने लगे। तो ये भगवत शक्ति को ही, एक जो परात्पर चैतन्य ब्रह्म है, वो ब्रह्म को ही आराधना के रूप में, मातृशक्ति के रूप में आराधना करने का समय
अर्थात नवरात्रि का समय है। तो नवरात्रि के समय पे हम अलग अलग आराधना, बहुत सारी शास्त्र विधि से हम आराधना करते हैं। तो वो आराधना करने का उत्तम समय ये नवरात्रि का है। तो नवरात्रि में किस किस की आराधना करते हैं और वो आराधना कैसे की जाती है और उसके पीछे का रहस्य क्या है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।